पैसा क्या है, पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए या पैसे से संबंधित निर्णय कैसे लिए जाएं, ये पर्सनल चीज है हालांकि, बट मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको देना चाहती हूँ कि ये दो चीजें पैसे से रिलेटेड निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट कई बार हम सिंपल चीजों को भूल जाते, करते नहीं। हमें लगता है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी जिसकी वजह से हम कर पाएंगे। देखो, आपको अपना जॉब करना ही है, आप जो भी काम फिजिकल वर्ल्ड में करते हो वो सब कुछ करना ही है। बस ये जो दो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके निर्णय, डिसीजन कैपेसिटी को अच्छा करेंगे और आज से आपकी लाइफ को भी चेंज करने में मदद करेंगे। तो पहला जो डिसीजन या मनी को लेके सबसे पहला निर्णय क्या लेना चाहिए जो आपका जीवन बदलने के लिए भी मददगार होगा, साथ में मनी को अट्रैक्ट करने में भी मददगार होगा। ये बहुत सारी मैंने जो चीजें पढ़ी उसके बाद मैं जो कंक्लूजन पे आई हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ और खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी आपको बता रही हूँ। तो जो सबसे पहला जो निर्णय है वो आपको ये लेना है, फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट की चीजों को भूल जाइए। मनी को लेके आपने जितने लैक लिमिटेशंस क्रिएट किए हैं वो एक्चुअली आपने नहीं किए हैं। यू वर बॉर्न रिच। आप सोल हो। ये जो हमारा सोल, माइंड और बॉडी ये आपस में कनेक्टेड है। दिमागी जो काम हम करते हैं माइंड से करते हैं। बॉडी हमारी फिजिकल जितनी चीज़ें हैं वो एक सिस्टम है, उसको ऑपरेट करती है, और सोल इसका एसेंस है। और ये इसी चीज़ का जो सोल है ना, ये माइंड का एक्सपेंशन, और माइंड, ये जो बॉडी है माइंड का एक्सपेंशन है। तो इस चीज़ को समझना है कि हर चीज़ का एक बहुत गहरा और अलग मतलब होता है। वैसे ही हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है। इसीलिए तो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये तीनों माइंड अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना है? क्यों नहीं सिर्फ एक ही चीज़ बना दी, एक ही दिमाग बना दिया होता है, केवल या तो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस? क्यों बनाया है? क्योंकि हमारी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और ये सब हेल्प करते हैं एक दूसरे को। और जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और हमें करेज मिलता है सही निर्णय लेने से। चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमें सच्चाई पता चल जाती है तो फिर हमें ये भी पता रहता है कि जो भी होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों ही सिचुएशन में मुझे तो करना ही है, मेरा तो भला ही होगा। क्योंकि कोई भी बात ना सही या गलत नहीं होती, उसको सही या गलत हम बनाते हैं उसके मीनिंग के थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो कि हम बदल भी सकते हैं। कई बार फेलियर होता है तो हम उस एज ए फेलियर ले लेते हैं, पर अगर उसको आप वन स्टेप अहेड लो, मतलब उसको आप ऐसे सोचो कि ये मुझे एक स्टेप आगे के लिए आया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है, और अगर ये नहीं होता तो मैं आज यहीं रहता, उस तरीके से देखोगे तो चीज़ें बदल जाती हैं, आपके पक्ष में काम करती हैं। और अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं ना कि जॉय इज़ द की, अप्रिशिएशन इज़ द की। तो हर चीज़ को आप दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से देखो कि ये मेरे जीवन में जो हो रहा है, हर एक इंसिडेंस मेरे भले के लिए ही हो रहा है। यूनिवर्स हैज़ माई बैक। यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा काम कर रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। वो तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसकी वजह से उसको पॉजिटिव देखना शुरू करो। तो सबसे पहला तो आपको पास्ट को पूरा भूल जाना है। मनी के लिए जितने आपने नेगेटिव बिलीव्स किए, चाहे आपके माता पिता के बिलीव्स हों बचपन में जो आपको मिले, आपके पूर्वजों के हों, आपके दोस्तों के हों, आपके टीचर्स के हों, या आपके समाज में जो लोग इन्फ्लुएंस हैं उनके हो, उन सबको आपको भूलना है। उसको फॉरगेट योर पास्ट। जब ये क्लीन स्लेट होगी ना, तभी आप अपना नया कुछ लिख सकते हो, और उसका अभी के आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो आपके फ्यूचर के अलाइनमेंट में कुछ काम करेगा। तो उसको पहला निर्णय यही लेना है कि मनी से संबंधित जितनी निगेटिव चीज़ें हैं वो सब भूल जाओ, सब लोगों को माफ़ कर दो। होपोनोपोनो प्रेयर में मैंने एक वीडियो में बताया भी है, वो आप देखो और करो, सब चीज़ को भूल जाओ। अब दूसरा जो डिसीजन आपको लेना है, वो दूसरा निर्णय ये लेना है कि अब आप अबंडेंस हो, ये आपको सोचना है। और वैसे ही एट प्रेजेंट बीइंग अ वेल्दी पर्सन,
आज से आपको कॉन्शियसनेस में वो चीज़ डालना है और उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। आज से, अभी इसी वक्त से। आप मान लो 2 लाख रुपीज़ अर्न करना चाहते हो, वो आपका गोल है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसा महसूस कर रहा होगा, कैसा काम कर रहा होगा, क्या पहना होगा, कैसे बात कर रहा होगा, कैसा फूड खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। आप जो उस समय करंट सिचुएशन में जो उस वक्त बेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मान लो बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो तो आपको उतने ही महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। वो क्लीन पहनता होगा, प्रेस्ड पहनता होगा, ऑर्गेनाइज्ड पहनता होगा, आप इतना कर सकते हो। हर चीज़ को आप तोड़ मरोड़ के सिर्फ उसी जगह पे नहीं जाओ कि ये ऐसा है। अरे आप अपने हिसाब से, अपनी बिलीव्स के अकॉर्डिंगली कितना बढ़ सकते हो पॉजिटिवली, थोड़ा थोड़ा वैसा बढ़ने की शुरुआत करो। ऑर्गेनाइज हो आप। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर 10 में से आपने 2-4 चीज़ें भी डेली अपना ली तो आपका जीवन बदलने लगेगा। ऑर्गेनाइज रहने लगोगे आप, अपनी हर चीज़ व्यवस्थित रखने लगोगे तो आधा काम तो आपका वही हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड भी क्लीन हो जाएगा, आपको नई आइडिया आएंगे, कर ही जाएगा, आप काम करना शुरू करोगे, पैसा भी अट्रैक्ट होता है। ये एनर्जी है, इंटरनली वर्क करोगे सब कुछ होने लगता है मैनिफेस्ट। तो सेकंड काम आपको यही करना है कि अपने आप को, नेवल गोडार्ड की टेक्निक भी है, रिवर्स टेक्निक बोलते हैं उसको, हालांकि एक वीडियो बनाऊंगी मैं डिटेल में उसमें। तो उस टेक्निक या नेवल गोडार्ड बोलते हैं, अभी इसी वक्त इस पल आपको वही व्यक्ति बन के सोचना है, वैसा ही महसूस करना है, भले वो दिखे ना। तो बीइंग प्रेजेंट इन नाउ। और कैसे आपका वही वर्जन, क्योंकि बहुत सारे वर्जन आपके अभी इसी वक्त अवेलेबल है, तो उस वर्जन को चूज कीजिए जो आप भविष्य में बनना चाहते हो या बन गए हो। तो बस वही इतना सा ही एक काम करना है। ये 2 डिसीजन आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए लेने हैं। पहला तो फॉरगेट पास्ट, फॉरगेट एवरी नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी, और दूसरा बीइंग प्रेजेंट और प्रैक्टिस नाउ। बीइंग यू ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग। इस वक्त अभी से ये प्रैक्टिस करना है कि आप वैसे व्यक्ति बन चुके हो या वो सफल व्यक्ति बन चुके हो जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। और उस पिक्चर को हमेशा अपने दिमाग में रखो। प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो वैसे काम करो, वैसे गोल बनाओ और धीरे धीरे अचीव करते जाओ। आई होप ये 2 डिसीज़न मेकिंग चीज़ें आपको मदद करेंगी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।